हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गॉस एलिमिनेशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम उसे सॉल्व कैसे करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इसका वर्किंग रूल बताया था। आई होप उससे आप लोगों को उसका वर्किंग रूल समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आज इस वीडियो के थ्रू आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन या थ्योरी बिना एग्जांपल्स के समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, आई नो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई कमी दिखे या फिर कुछ लगे कि जिसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। चलिए आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब क्या है, फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसको क्या करना है, गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा इक्वेशन है देखते हैं। x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 5 प्लस 2z इज इक्वल टू 13। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में। आपको हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, यानी कि गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 13। अब कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो इक्वेशन कौन सा बनेगा। तो इसका कोएफिशिएंट्स इस लाइन में मतलब लिखेंगे। तो इसका कोएफिशिएंट क्या था, 1, तो 1 2 3, 1 2 3। इसके बाद 2 3 माइनस 1, 2 3 माइनस 1। याद रहे कि यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट्स उसके साइन के साथ लेने हैं। आप उसका अगर साइन मिस करते हैं तो फिर आपका पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन करने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि साइन कभी ना भूलें। 1 3 2, 1 3 2। उसके बाद सेकेंड वाला जो होता है उसमें हम क्या लेते हैं, आपको बताया था वेरिएबल्स। तो x y z, और इधर क्या है 3 10 और 13, 3 10 और 13। अब ये कौन कौन, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये 3/1 का मैट्रिक्स है, और ये 3/1 का मैट्रिक्स है। ये आप चाहे तो लिख भी सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लिखेंगे। अब यहाँ पे ax इज इक्वल टू b हमने यहाँ दिखा दिया है। वेयर क्या है, a कौन सा मैट्रिक्स है, x कौन सा मैट्रिक्स है, और b कौन सा मैट्रिक्स है वो भी मैंने दिखा दिया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, a 2 3 2 3 माइनस 1 1 3 2, उसके बाद बाइसेक्शन 3 10 13। अब हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको यहीं पे है समझना कि अगर यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो हम इसमें इस रो को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ 1 नहीं और थर्ड रो में या फिर सेकेंड रो में यहाँ पे अगर 1 है तो हम इस रो को इससे रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इंटरचेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे 1 नहीं रहता, सपोज़ यहाँ पे 1 नहीं रहता, जैसे कि ये मैट्रिक्स अगर ऐसे रहता 4 2 1 3, और यहाँ पे 1 3 3 10, 3 माइनस 1 2 और 13। ठीक है, ये मैट्रिक्स सपोज़ करते हैं ऐसे होता। तो यहाँ 1 है, सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है। तो हम क्या करते कि R1 का इंटरचेंज कर देते, R1 को इंटरचेंज कर देते R2 से। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाता, 1 3 3 10, 4 2 1 और 3 3 माइनस 1 2 और 13। ठीक है, ये हो जाता। तो हमारा नया मैट्रिक्स जो होता है ये, उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशंस इस पे अप्लाई करते हैं जैसे यहाँ पे किया है। तो सबसे पहले आपको याद रहे कि अगर यहाँ 1 है तो एज इट इज़ अप्लाई करेंगे, अगर यहाँ 1 नहीं है तो फर्स्ट एलिमेंट को 1 बना लेंगे। अगर मान लो कि किसी में 1 नहीं होता, अगर मान लिया कि किसी के फर्स्ट एलिमेंट में 1 नहीं होता, मैं आप लोगों को पेन से बताती हूँ, पेंसिल वाला थोड़ा सा आपको
दिक्कत हो रहा होगा समझने में। तो इसमें अगर 1 नहीं होता तो हम क्या करते, अगर 4 है, 3 है, 2 है और यहाँ 1 है, ठीक है, 3 4 5 6 है, 7 8 9 और 10 है, ठीक है। तो हम क्या करते, इसको 4 से डिवाइड कर देते, यानी कि रो 1 का ट्रांसफॉर्मेशन करते 1/4 R1, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाता 1, यहाँ पे 3/4, 2/4 और 1/4, ठीक है। उसके बाद हम फिर ट्रांसफॉर्मेशंस लगा दे एज इट इज जैसे हम आगे लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे तो 1 दिया ही हुआ है, तो हम क्या करेंगे, R2 को इंटरचेंज करेंगे R2 माइनस 2 R1, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या है कि अगर आप R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप एक पेंसिल ले या फिर रफ में आप लिख लें कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, यहाँ किया तो 4 आया और यहाँ किया तो 2 आया। अब क्या करना, R2 में से 2 माइनस 2 0, उसके बाद 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 माइनस 2 1। उसके बाद यहाँ भी सेम एज इट इज़ करना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 और 10 माइनस 6 4। फिर क्या करेंगे, R3 को इंटरचेंज करेंगे R3 माइनस 3 R1, ठीक है। उसके बाद हम इसमें भी क्या करेंगे, किस में मल्टीप्लाई किया है, R1 में 3 से मल्टीप्लाई किया। तो अगेन दूसरा पेन लेते हैं, मेरे पास ग्रीन पेन है, आप चाहे तो पेंसिल से लिखा हो तो इसको इरेज कर लें और उसके बाद फिर इरेज करने के बाद फिर आप इस पर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई। अगर नहीं भी आप लिखना चाहते तो रफ में ऐसे लिख लें जिससे आपको यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश ना रह जाए। तो सबसे पहले हमको R1 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 बन गया आपका, ये क्या बन गया 3 2 जा 6 बन गया और ये 3 बन गया आपका और ये 9 बन गया। अब क्या करना है, R3 में से माइनस करना, तो 3 माइनस 3 0, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7, 2 माइनस 3 माइनस 1, 13 माइनस 9 4, ठीक है। अब क्या करना है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको 1, इसको हम 1 अगर कर लेते तो इसको 0 बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ 1 तो पहले से है लेकिन माइनस साइन के साथ है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, -1 से इस रो में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे -1 R2 से, यानी R2 को ट्रांसफॉर्म किया -1 इंटू R2। तो यहाँ तो 0 है तो इस पर तो कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये आपका -4 हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्या है, 1 0 0 2 1 -7 1 -1 -1 3 -4 4। चलिए अब हमको क्या करना है, इसको 0 करना है, ये वाले एलिमेंट को 0 बनाना है जिससे यहाँ पे z का वैल्यू मिल जाए। तो चलिए 0 बनाते हैं। उसके लिए R3 का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, R3 प्लस 7 R1, यहाँ माइनस है तो R1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ R1 नहीं होके यहाँ R2 होगा, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया है। आप क्योंकि R2 1 है तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसके साथ ऐड करेंगे। तो फर्स्ट वाला रो में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना, वो एज इट इज। सेकेंड वाले रो में भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना, उसको भी एज इट इज लिखिए। सबसे पहले ये लिख ही ले, नहीं तो कहीं कहीं मिस्टेक्स हो जाती है। नेक्स्ट में ये हमारा 0 और R3 क्या था -7 और R2 में किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से और प्लस करना है तो 7, ये क्या हो गया आपका 0। R3 -1 और R2 में 7 से मल्टीप्लाई करना है तो -7 यानी कि -8 और R3 4, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो आपका 28 और ये क्या हो गया -24, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए यहाँ पे क्या है -8, ठीक है,
तो आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं -8 z इज इक्वल टू -24 और z इज इक्वल टू 24/8। ठीक है, यहाँ पे 3 ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन मैंने क्या किया है कि यहाँ भी एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसको और ईजीएस्ट बना लिया है। तो R3 को क्या किया, -1/8 R3, यानी कि R3 में 1/8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो R3 में 1/8 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका 0, ये आपका 0 और ये आपका 1 और ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने रैंक भी लिख ली है, लेकिन आपको रैंक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने लिख लिया क्योंकि नॉलेज के लिए चाहिए होता है, जिससे आपका आंसर थोड़ा सा इफ़ेक्टिव लगे। अगर आप ये यहाँ पे रैंक इसका लिख लेते हो तो ठीक है, नहीं लिखते हो तो भी ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन आपका क्या बनेगा, z इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या था, z, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 3 आ गया, y माइनस जेड इज इक्वल टू -4 आ गया और x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 3। तो z इज इक्वल टू 3 है, इसमें अगर z का वैल्यू डालेंगे तो आपका -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -1 और x में y और z का वैल्यू डालेंगे तो x इज इक्वल टू 3 माइनस और -1 मल्टीप्लाई में और -3 इज इक्वल टू 2। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और हाँ, आप लोगों को अगर कोई भी वीडियो में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।